हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में हांगकांग से। और आज हम लोग चल रहे हैं द पीक ट्रैम और द पीक। द पीक जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है हांगकांग आइलैंड का, पूरे हांगकांग का नहीं पर जो मेन हांगकांग आइलैंड है उसका हाईएस्ट पॉइंट है। और उस पे एक बहुत अच्छी एंगुलर पीक ट्रेन बनाई है उन्होंने वहाँ जाने के लिए। इससे पहले तो सिर्फ बस का ही साधन था वहाँ जाने का, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। पर अब पीक ट्रैम भी है तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी है वो, जो भी हांगकांग आता है उनकी मेन लिस्ट में रहता ही है वो हमेशा। तो वो चीज़ एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ भी दिखाता हूँ कैसा रहता है सारा एक्सपीरियंस। और एज़ यूजुअल हांगकांग में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना है। तो बस स्टॉप पे आ गए हैं, अब बस का वेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3-4 मिनट में आने वाली है। फिर बस बोर्ड करते हैं। बस से मेरे घर से लगभग ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट के आसपास लगेगा। उसके बाद 5 से 7 मिनट का वॉक है पीक ट्रैम स्टेशन जाने के लिए। ये पीक ट्रैम स्टेशन जो है ये एडमिरैलिटी में है और ये विक्टोरिया पीक तक ये ट्रैम कनेक्ट करती है। तो आइए बस में चलें, उतरें, फिर पीक ट्रैम का सफ़र शुरू करते हैं। कुछ पहुंच गए अपने बस स्टॉप पे। जब तो बढ़िया मौसम था, अब तो एकदम आंधी तूफान वाला हो गया। तो चलिए आगे का रास्ता देखते हैं। ये है बैंक ऑफ चाइना की बिल्डिंग और ये है कुछ हांगकांग आइलैंड की स्काईलाइन। बारिश शुरू हो गई ही नहीं, वो भागा जाए। फिलहाल तो काफ़ी भूल भुलैया सा लग रहा है यहाँ पे। गूगल मैप से एक रास्ता तो बता रहा है पर बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इन रोड्स को क्रॉस करना है। तो एक सीधा कुछ क्रॉस करने का तो बनाया नहीं है, पर ऐसे सीढ़ियाँ बनाई हुई है हर जगह पे। ये एक बड़ी रोड थी, इसको क्रॉस करना है। तो अब ऊपर जाएंगे, स्टेयर्स पे क्रॉस करते हैं। ओई बारिश तेज़ आ गई। बारिश थोड़ी तो तेज़ हो रही है पर अब आगे चलते, कितना वेट करा जाएगा। ये है कुछ नज़ारे हांगकांग आइलैंड के। ये 76th नेशनल डे सेलिब्रेशन चल रहा है अभी चाइना का, तो उसके होर्डिंग लगी हुई है। अभी इंग्लिश में भी आ रहा था, अभी फ़िलहाल चाइनीज़ में चेंज हो गया। ये सेंट जॉन्स कैथेड्रल है ऑन द वे टू द पीक ट्रैम। काफ़ी पास ही है पीक ट्रैम के। ये जो सामने दिख रहा है यही है पीक ट्रैम का स्टॉप। चलिए चलते हैं और आगे। 等是英國特別人喺港府中意嘅麻煩民分等 house。 बस अब रोड क्रॉस करके पहुंच गए। ये जो आपको सामने दिख रहा है अभी, ये है आई ऑफ इन्फिनिटी। ये रात में काफ़ी अच्छा लगता है, मल्टीपल होल्स हैं इसमें और जलता है रात में तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी तो उस तरफ जाने के लिए कहाँ है, हमें चलते हैं। वैसे आज एज़ यूजुअल वीकेंड ही है, क्योंकि वीकेंड पे यूजुअली बाहर आ पाते, तो भीड़ तो काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी बाहर गार्ड से पूछा था यहाँ पे घुसते वक्त, लगभग 1.5 घंटे की वेटिंग है। ये तो कॉमन वेटिंग एरिया है, क्यू लगी हुई है और फिर वहाँ से क्रॉस करके घुसना है ट्राम स्टेशन के अंदर। आज वीकेंड है, लॉन्ग हॉलीडे भी चल रहा है, तो काफ़ी लंबी वेटिंग चल रही है। चलिए नंबर आने का वेट करते हैं। बस अब अपना नंबर भी आने ही वाला है, पर अभी पता नहीं बिल्डिंग के अंदर घुस के कितनी और वेट करना पड़ेगा। चलो भाई, फाइनली बिल्डिंग में जाने का मौका मिला। तो
ये अब अंदर की क्यू है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो ये कुछ रेट है इनके, सिर्फ पीक ट्रैम का आने जाने का। अडल्ट्स का है 108, सिंगल 76। ये कुछ कॉम्बोज होते हैं, स्काई टेरेस वो 28 जहाँ पे कुछ पिक्चर्स खिंचा सकते हैं, वो 28 मीटर साइड पे है। और ये स्पेशल प्राइवेट लाइन एक्सेस के टिकट्स हैं। ये कुछ पहले के ट्रैम मॉडल्स की चीज़ें दिखाई हुई है। ये पुराने जो कैरेजेस होते थे इस ट्रैम के, वो है पुराने टिकटिंग सिस्टम का। उस समय शायद रेट 50 सेंट्स होता था। और ये हमारी क्यू। 下次你大家现在都在你。 ये कुछ भीड़ है फिलहाल पीछे। फाइनली गेट खुले और अब आगे जा रहे हैं। तो अभी ट्रैम स्टेशन पे खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपने ट्रैम का। और ये ट्रैम स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्लोप के साथ है, शायद आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे इस वीडियो में। काफ़ी स्लोपी सा इम्पैक्ट, जो खड़े हैं वो भी काफ़ी स्लोप पे खड़े हैं। बस ट्रैम का वेट चल रहा है, होपफुली अगला नंबर आ ही जाएगा। और ये आ गई ट्रैम। चले भाई अब अंदर चल के जगह गिरी जाए। तो दो साइड्स रहते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म के, एक तरफ से लोग उतरेंगे और दूसरी तरफ से लोग चढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग बोर्डिंग साइड पे खड़े हैं फिलहाल। तो ये पहले ट्रैम खाली होने का वेट करेंगे, उसके बाद फिर अपना टर्न आएगा चढ़ने का। डोर्स ओपन हो गए, अब घुसा जाएगा। हम लोग उस तरफ है क्यू में, उस तरफ के डोर्स पे चलना है। विंडो सीट मिलने के चांसेस तो उससे कम ही लग रहे हैं। ओके जी, तो बैठ गए हैं। विंडो सीट को ऑब्वियसली नहीं मिली, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। अब सेंट्रल टर्मिनस से मैकडॉनल्ड रोड का सफर तय करेंगे। आपको ट्रैक दिख रहा होगा, अगर मैं फॉल इन द स्ट्रेट पकड़ूँ तो काफ़ी स्लोप है ऊपर की तरफ। हमारी ड्राइवर साहब बैठी हुई है और अब बस वेट कर रहे हैं ट्रैम चलने का। चलिए तो बस शुरू हुआ। आगे के सेक्शंस में काफ़ी स्टीप भी रहती है, ऑलमोस्ट 50 डिग्री का फ्लोप लेती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली आप लोग फ्लोप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, बट काफ़ी एंगल के साथ आगे बढ़ रही है। सो जो ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे का टाइम लगता था बस से, उसको उसने 10 मिनट पे कर दिया है। और ये यूनिकुलर सिस्टम की ट्रैम है ये, मतलब एक नीचे आती है और दूसरी ऊपर जाती है। पर किसी किसी सेक्शन में इस तरह पे क्रॉस करने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। शायद इस एंगल पे आपको स्लोप का आइडिया लग रहा होगा। चीज़ें जो है ये मैंने फ़ोन अपना एकदम सीधा पकड़ा हुआ है फिलहाल। इनिशियल स्लोप तो ज़्यादा था, अब तो बहुत ज़्यादा स्लोप है नहीं, बट फिर अपगोइंग तो है अभी भी। और अब मेरे ख्याल से हमारा फाइनल डेस्टिनेशन भी आ ही गया है। ये है द पीक टावर, जहाँ पे जाके टर्मिनेट होती है। तो बस हार्डली 5-7 मिनट का राइड है, फिर ये आपको हांगकांग आइलैंड के हाईएस्ट पॉइंट पे ले आती है। आप अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या है। ये आने वाले लोग इंतज़ार करते हुए, और हम लोग इस तरफ उतरेंगे। तो चलिए अब उतरते हैं इससे। तो नीटन के है ट्रैम पे, और ये भी स्लोप ही है, और डाउन स्लोप जा रहे हैं अब। पीक ट्रैमवेज
चले हम बाहर निकले और बाहर का नज़ारा देखा जाए अब। तो ये ट्रेन से उतरते ही घुस गए पीक टावर में। ये कुछ सोवेनियर शॉप्स हैं, फ्रिज मैग्नेट, खाने पीने की चीज़ें हैं, थोड़ा मॉल टाइप का बना रखा है यहाँ पे। भीड़ काफ़ी हो रही है आज। और पीक टावर में ही मैडम तुसाड्स भी है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो इसमें भी जा सकते हैं। मैंने तो टिकट लिया नहीं इसका। और एक फेमस स्टार जिसको सभी लोग जानते हैं, जैकी चैन, हांगकांग का ही है, तो ऑब्वियसली मेन अट्रैक्शन है वो इसका। तो 220 की है शायद एंट्रेंस टिकट। मैडम तुसाड्स से बाकी एक बार आप ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं प्राइसेस वगैरह। ये कोई हांगकांग की पर्सनैलिटी लग रही है मुझे, तो पता नहीं कौन है। लेट्स सी, अगर नाम इस तरफ लिखा हो तो। ओके, अब आगे बढ़ते। ये कुछ पीक टावर से बाहर निकलते का ही नज़ारा है। जस्ट निकले हैं, बारिश हो रही है पर बहुत तेज़ नहीं है, तो ठीक है। ये कुछ इंग्लिश एरा टाइम की बिल्डिंग लग रही है ये। और ये पुराना ट्रैम कोच यहाँ रखा हुआ है। तो ये मॉल है पीक गैलेरिया, ये है द पीक टावर। और ऐसे कुछ व्यूज़ हैं फिलहाल दूसरी तरफ के। ये हांगकांग की स्काईलाइन की तरफ का व्यू नहीं है, ये दूसरी तरफ का व्यू है टुवर्ड्स द ओपन ओशन। ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है कुछ नज़ारे द पीक के। काफ़ी टूरिस्टी सा फैला हुआ है, काफ़ी भीड़ भाड़ भी है आज तो। और खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विद कोई दिक्कत नहीं होगी। और एज़ यूजुअल पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर 7-Eleven तो यहाँ भी है ही। पीक टावर काफ़ी ग्रीन है। और इनफैक्ट हिस्ट्री वाइज बताऊँ मैं आपको तो पीक ट्रैम आई थिंक शुरू हुई थी 1988 के आसपास, और बीच में कुछ टाइम के लिए बंद हुई थी, बट ओवरऑल चलती रही है। इनिशियली जो थोड़े हाई प्रोफाइल इंग्लिशमैन रहते थे वो लोग पीक पे रहते थे, क्योंकि इसका क्लाइमेट कंपेयर टू बाकी हांगकांग काफ़ी ठीक रहता है, ठंडा रहता है थोड़ा सा। ऐसा मुझे भी फील हो रहा है यहाँ, क्योंकि जैसा मैं नीचे फील कर रहा था उससे तो काफ़ी ठंडा है। ऑलमोस्ट 500 कुछ मीटर की हाइट पे है द पीक। पर ये आप हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं जा सकते, हाईएस्ट पॉइंट पे क्योंकि एक मोबाइल टावर बना हुआ है। पर हाईएस्ट पॉइंट आम लोगों के लिए यही है, और कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मुझे और थोड़े से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ टाइम तक सिर्फ नॉन चाइनीज़ लोगों के लिए ही था ये, उन लोगों को यहाँ रहना अलाउ था। पर धीरे धीरे ऑब्वियस सब कुछ ओपन होता गया और सभी लोग फिर रहने लगे यहाँ पे। सो हांगकांग में ऑलरेडी प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी है, और द पीक को वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ हांगकांग माना जाता है। यहाँ पे पर स्क्वायर फीट प्राइस भी काफ़ी मिलियंस ऑफ हांगकांग डॉलर तक जा सकता है। इसके अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं बिलियंस ऑफ हांगकांग डॉलर्स में। ये कुछ ओशन व्यू। तो चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं उस तरफ से हांगकांग स्काईलाइन का व्यू कैसा दिखता है। ये वो पिज़्ज़ा शॉप जहाँ पे हम लोगों ने भी एक स्लाइस खा लिया। थोड़ी सी कॉस्टली थी बट ठीक था, ऑप्शंस ठीक थे और चिली फ्लेक्स वगैरह भी रखे थे, तो हम लोगों के हिसाब से भी टेस्ट वाइज भी ठीक था। तो यहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये है व्यू यहाँ से हांगकांग स्काईलाइन का, काफ़ी सुंदर व्यू है। दिन में काफ़ी अलग लगता है, रात में काफ़ी अलग लगता है।
पूरा लिटअप रहता है। तो दोनों व्यूज़ दिखाने की आपको कोशिश करूँगा आज मैं। और ये एक पाथ आप ले सकते हैं वॉक करते हुए अलॉन्ग, उस पर वॉक करेंगे। ये भी पाथ है जिस पर काफ़ी लोग ऑलरेडी जा रहे हैं, इस पर भी जा ही सकते हैं। और ये द पीक टावर, और ये वापसी के ट्रैम बोर्ड करने के लिए क्यू लगी हुई है फिर से। अब हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा वॉक करा जाए इस व्यू के साथ, तो इस तरफ चलने का डिसाइड करा है हमने। थोड़ा सा डाउन हिल है, वापस आते वक्त थोड़ा सा मेहनत तो होगा, पर काफ़ी हवा चल रही है। तो आगे निकलते हैं थोड़ा सा, पर व्यूज़ बहुत ही बढ़िया है। जैसा आप यूजुअली कभी भी हांगकांग डालेंगे गूगल पे तो मेरे ख्याल से यही पिक्चर दिखाई देती है हांगकांग के स्काईलाइन के नाम पे। तो जो आपको स्क्रीन के नीचे की तरफ दिख रहा है ये हांगकांग आइलैंड है, और सामने की तरफ जो दिख रहा है वो कॉवलून आइलैंड है, और ये हमारे पीक ट्रैम के ट्रैक्स। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और ऑब्वियसली ट्रॉपिकल आइलैंड है तो काफ़ी ग्रीन है, और लकीली आज वेदर भी अच्छा हो गया है। वैसे तो आज T3 सिग्नल लगा हुआ है विच इज़ टाइफून 3, बट एस्केलेट होने के चांसेस कम है, तो हमने सोचा चल दिया जाए, क्योंकि अगर T8 तक एस्केलेट होता है तो फिर पीक ट्रैम भी बंद हो जाती है। लोग जॉग भी कर रहे हैं इस बात पे। यहाँ से और अच्छा भी आ रहा है। आई थिंक इट्स दिस ट्रैक इज़ पार्ट ऑफ द हाइकिंग ट्रेल, क्योंकि एक हाइकिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है ये पीक। यहाँ पर हाइक करके भी आ सकते हैं, तो जैसा मुझे लोग दिख रहे हैं आई थिंक हाइक भी काफ़ी लोग करते ही होंगे यहाँ पे। और ये जो चीज़ दिख रही है आपको गोल सी, दिस वन, ये हांगकांग व्हील है, AIS सर्कल, बट काफ़ी छोटा है, बट ठीक ठाक व्यूज़ देता है। हम लोगों ने एक बार पहले एक्सपीरियंस करा था ये, सो इट वाज ओके, बट कैन बी स्किप्ड। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं इन व्यूज़ के साथ। सो पीक पे आने के 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो पीक ट्रैम, इतनी स्लोप वाली ट्रैम का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरा, हांगकांग की स्काईलाइन को इतने अच्छे से देखने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। यूजुअली जो लोकल्स होते हैं वो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग आते हैं कि इस टूरिस्ट की जो भीड़ होती है उसको बाईपास कर पाएँ, बट जब भी टाइम मिले तब आ ही सकते हैं। ये एक अच्छा स्पॉट मिला हमें हांगकांग स्काईलाइन का पूरा। हांगकांग आइलैंड और कॉवलून साइड दोनों दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और ये है स्काई टेरेस 428, जिसका क्या आप टिकट साथ में परचेस कर सकते हैं पीक ट्रैम टिकट के, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, और यहाँ जाके फिर हांगकांग स्काईलाइन का व्यू और अच्छे से ले सकते हैं। पर यहाँ इसके अलावा भी काफ़ी स्पॉट्स हैं जहाँ पे इजीली व्यूज़ आ जाते हैं, पर ऊपर ये थोड़ी बहुत फोटोग्राफी वगैरह करते हैं और फोटोशॉप करके अच्छे से फ़ोटोज़ बना देते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन रहता है। ये लोग बढ़िया व्यूज़ के साथ अपना खाना पीना कर रहे हैं बेक हाउस में। ये दूसरे रोड पे आके कुछ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, वाओ, यहाँ से काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। जूम करके दिखाने आपको कोशिश करता हूँ। ये जो आपको दिख रही है ये हांगकांग की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ये बैंक ऑफ चाइना टावर है, और ये भी एक ऑफिस बिल्डिंग ही है। शायद इसके बनने से पहले ये टॉलेस्ट बिल्डिंग थी हांगकांग की। सो सारे मेजर स्काई स्क्रेपर्स हांगकांग के इस व्यू में आते हैं। इनफैक्ट हांगकांग इज़ द सिटी विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्काई स्क्रेपर्स इन द वर्ल्ड। ऐसा इस व्यूज़ के साथ आप लोगों से बात करी जाए तो पीक ट्रैम जो है ऑलमोस्ट 1.3 या 1.4 किलोमीटर लेंथ की है, और इन व्यूज़ पे लेके आ जाती है वो आपको। तो मुझे तो काफ़ी वर्थ लगी ये चीज़, अच्छे व्यूज़ है। और हाइकिंग ऑप्शन भी है, हाइक भी ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। और ये पीछे पीक टावर अब लाइट हो रहा है, जैसे जैसे लिट हो रहा है, जैसे जैसे इवनिंग हो रही है।
रहे हैं। अब हम लोग वेट कर रहे हैं नाइट टाइम होने का। रात के व्यूज़ भी दिखाऊंगा आप लोगों को। रात में स्काई लाइन का व्यू काफ़ी अलग दिखता है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और ये सब चीज़ें लिटअप होने का, और फिर आगे का शेयर करता हूँ मैं आप लोगों से। चलो भाई, थक गए, अब बैठ के कॉफ़ी हो जाए। तो ये है कुछ पीक गैलेरिया मॉल के अंदर का सीन। कॉफ़ी भी यहीं पी हम लोगों ने। ठीक मॉल है, ईटिंग पॉइंट्स काफ़ी हैं, शॉपिंग करने के भी ऑप्शन है एज़ यूजुअल। हांगकांग में हर जगह रहते ही हैं, तो शॉपिंग का तो काफ़ी ज़्यादा बनाया हुआ है इन लोगों ने। अब फिर से बाहर की ओर जा रहा हूँ मैं, एक नाइट व्यू लिया जाए स्काई लाइन का। एक्चुअली ओवरऑल एरिया बहुत बड़ा नहीं है इस चीज़ का। सामने पीक टावर है और ये गैलेरिया मॉल जिससे अभी हम लोग निकल रहे हैं। टूरिस्ट ग्रुप काफ़ी आए हुए हैं। अब फिर से व्यूइंग गैलरी की ओर वॉक कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, रात में काफ़ी व्यूज़ अलग हो जाते हैं। ये पीक टावर भी लिटअप हो गया अच्छे से, सब कुछ अच्छा और कलरफुल दिख रहा है। और ये है हमारा पीक ट्रैम का एंट्रेंस। आगे चलते हैं भाई, फ़िलहाल तो देखते हैं कैसे व्यूज़ आ रहे हैं हांगकांग की स्काई लाइन के रात में। अभी भी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, पर उससे वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। इस पन्ने की टी शर्ट जैसे उड़ रही है, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कैसी हवा आ रही है यहाँ पे। तो ये है नाइट व्यू हांगकांग की स्काई लाइन का। मैंने न्यूयॉर्क वगैरह की स्काई लाइन तो नहीं देखी है, पर हांगकांग की स्काई लाइन तो बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा इस व्यू को एंजॉय करने का। हम लोगों ने भी लेने का ट्राई करा, बट वेटिंग काफ़ी ज़्यादा थी। ऑलमोस्ट आधा घंटा सीट के लिए वेट करने में लग जाता। तो हम लोग मॉल के अंदर ही चले गए थे कुछ खाने पीने। नेचर के भी व्यूज़ अपने ही होते हैं और जो स्काई लाइन के भी व्यूज़ अपने ही हैं। ये स्टार पर हांगकांग का फ्लैग दिखाई दे रहा है हमें। लकीली वेदर भी ठीक है, तो काफ़ी देर तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं स्काई लाइन को। चलिए, अब और कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो आप लोगों को दिखाता हूँ, नहीं तो फिर अब थोड़ी देर थोड़ा सा और रिलैक्स करके फिर यहाँ से हम निकलेंगे, क्योंकि निकलते वक्त काफ़ी वेटिंग है ट्रैम में। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी मुझे, यूनिक्यूलर सिस्टम जिस पे कि ट्रैम काम कर रही है। शायद आपको ये पुलिस घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे इस वीडियो में। इन्हीं वायर्स और बड़ी बड़ी पुलिस के ऊपर ये ट्रैम्स ऊपर नीचे होती हैं इतनी हाइट पे। और ये आ गई हमारी ट्रैम। काफ़ी अपग्रेड हुई है ट्रैम रिसेंटली। इनफैक्ट रिसेंट अपग्रेड के बाद 2022 में ही ओपन हुई थी, आई थिंक अगस्त या सितंबर के आसपास। काफ़ी सिस्टम्स अपग्रेड करे थे इन्होंने अपने कोविड के टाइम में। ये एक और पॉइंट से व्यूज़ स्काई लाइन के, जिस एंगल से देखा जाए ये स्काई लाइन तो किसी भी एंगल से देखा जाए, आई मीन ये स्काई लाइन तो अच्छी लग रही है। यहाँ पे फिलहाल हवा की इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप लोग इस पेड़ से लगा सकते हैं। पूरा एक तरफ मुड़ गया है पेड़, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है अभी। अब वापसी के लाइन में लग गए, वापस जाने के लिए भी काफ़ी भीड़ है। लेट्स सी कितनी देर में नंबर आता है। और टिकट स्कैन करके अंदर आ गए, एकदम पैक्ड है स्टेशन। लेट्स सी इस बार बैठने की जगह मिलती है कि इनको कोई किसकी। और मैंने आता देखा था 2-4 लोग तो खड़े। ये दरवाज़ा खत्म हो गया। एक्चुअली राइड तो बहुत ही छोटी सी है, पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं।
तो बाहर आ गए अब ट्रेन से, हम निकल के जाते हैं मेन रोड की तरफ। आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अभी काफ़ी छुट्टी का सीज़न चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही भीड़ थी। बट यूजुअली आप आएंगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। आई थिंक 15-20 मिनट्स या मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा वेटिंग नहीं रहती है। आज मुझे चढ़ने में तो लगभग 1.5 घंटा लग गया था, और पर वापस आते वक्त 20 मिनट में काम हो गया। बट यूजुअली इतनी ज़्यादा वेटिंग नहीं रहती है, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब मेन रोड की तरफ चलते हैं, और ये हम लोग वापस आ गए एंट्रेंस पे। अब इस समय तो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा वेटिंग नहीं है, बट जाते वक्त काफ़ी टाइम लगा। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। ये था आज का हमारा सफ़र पीक ट्रैम का, द पीक का, और हांगकांग के अच्छे नज़ारों का। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ और नेक्स्ट ट्रिप भी मैंने प्लान करे हुए हैं, तो होपफुली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।